गाइस, क्या आपको पता है कि आखिर डायमंड की माइनिंग किस तरीके से की जाती है? अब ये तो आपको पता है कि जो डायमंड होता है वो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तब उससे बाहर आते हैं और वो भी किम्बरलाइट्स की फॉर्म में बाहर आते हैं। सो आखिर जब वो किम्बरलाइट स्टोन में 1 ग्राम अगर डायमंड है तो उसकी आखिर माइनिंग किस तरीके से की जाएगी? मतलब हमें बहुत बड़े पत्थर के डिपॉजिट में से सिर्फ 1 ग्राम अगर डायमंड लेना है तो वो हम कैसे लेंगे? सो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि मैंने डायमंड कैसे बनता है इस पर एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है। सो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। सो गाइस, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डायमंड, सिंथेटिक डायमंड, आखिर ये वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू कैसे बाहर आता है और ये अर्थ के क्रस्ट में कैसे बनता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमंड माइनिंग। जी हाँ गाइस, इसकी माइनिंग कैसे की जाती है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जो डायमंड की माइनिंग होती है वो सबसे पहले प्लेस देखा जाता है, फिर वहां पर बहुत ही गहरा खड्डा खोदा जाता है। सो आखिर हम कभी भी किसी जगह पर डायमंड माइनिंग करते हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है। सो चलिए गाइस, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइज, अगर कहीं पर भी डायमंड माइनिंग हो रही है तो सबसे पहले उन्हें 5C के बारे में पता होना चाहिए। मतलब 5C का मतलब ये होता है कि कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट वेट और कॉन्फिडेंस। जी हाँ गाइस, ये जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहां पर भी आप डायमंड माइनिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस प्लेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमें यहाँ पर डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वहां पर कभी भी माइनिंग नहीं करोगे, क्योंकि जो डायमंड होता है वो ऐसे ही मिट्टी पर नहीं पड़े रहते हैं, वो भूमि के अंदर धसे हुए होते हैं। तो अब आपको ये आइडिया लगाना होता है कि यहाँ पर डायमंड हो सकते हैं। अब उस आइडिया लगाने का बेस होता है मिनरल्स। जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो उस प्लेस के जितने भी मिनरल्स हैं उनकी सबसे पहले जांच की जाती है। अब इन मिनरल्स की जांच करने के बाद अगर साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डायमंड हो सकते हैं तभी वहां पर डायमंड माइनिंग का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाता है। पर इस बात में भी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि अगर वहां पर मिनरल्स मिले हैं तो डायमंड भी मिलेगा ही मिलेगा। अब गाइस, पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड की माइनिंग की जाती है और ये एनुअली 13 मिलियन कैरेट की माइनिंग कर लेता है। अब गाइस, जो डायमंड की माइनिंग होती है वो 3 तरीके से की जाती है। सबसे पहला तरीका तो है पाइप माइनिंग, दूसरा है एलुवाइल माइनिंग, थर्ड है मरीन माइनिंग। अब यहाँ पर आप लोग इमेजिन करिए गाइस कि हमने वो प्लेस ढूंढ लिया है जहां पर हमें डायमंड होने की संभावना है, तो अब वहां पर हम स्टार्ट करेंगे पाइप माइनिंग। जी हाँ गाइस, अब आपने फर्स्ट वीडियो में ये भी जाना था कि आखिर किम्बरलाइट्स क्या होते हैं। तो इन किम्बरलाइट्स का जो प्रोसेस होती है इससे उस पाइप के माध्यम से उन पत्थरों को बहुत ही ज्यादा फोर्स से खींचा जाता है कि जिसके वजह से जो ये किम्बरलाइट्स के पत्थर होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और फिर वो पत्थर बाहर आने के बाद जो भी वहां पर मजदूर होते हैं वो उन पत्थरों को एक एक बारीकी से छानते हैं। अब गाइस, सेकंड है एलुवाइल माइनिंग। अब इस माइनिंग में अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा विंड की स्पीड होती है तो ये जो किम्बरलाइट्स के पत्थर होते हैं और इनमें जो डायमंड्स होते हैं ये बहकर कभी कभी रिवर्स में चले जाते हैं या किसी लेक में चले जाते हैं, जिसके वजह से वहां पर एलुवाइल माइनिंग की जाती है। तो इस प्रोसेस में छोटे छोटे तालाब, नदियां, इन सारों को अच्छे से छाना जाता है। अब थर्ड है मरीन माइनिंग। अब आपको तो ये पता चल गया होगा कि इसके नाम में ही मरीन है, मतलब ये जो माइनिंग होती है ये समुद्र के अंदर की जाती है। जी हाँ, क्योंकि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे चांसेस होते हैं डायमंड मिलने के। अब हम अगर अपने पास्ट की बात करें, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब यहाँ पर जो मरीन माइनिंग होती थी तब वो इंसानों द्वारा की जाती थी। पर आज की डेट में हमारे पास ऐसे ऐसे रोवर्स हैं जो समुद्र की गहराई में जाकर अच्छे से डायमंड की माइनिंग कर सकते हैं। अब गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। अब जो यहाँ पर जो नामीबिया है वो सबसे ज्यादा मरीन माइनिंग करता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मरीन माइनिंग के थ्रू डायमंड की माइनिंग नामीबिया करता है और नामीबिया ही वो देश है जहां पर मरीन माइनिंग से सबसे ज्यादा डायमंड निकलते हैं। अब गाइस, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि सबसे पहले हमने प्लेस ढूंढा मिनरल्स की वजह से, उसके बाद हमने माइनिंग स्टार्ट करी, वो भी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट प्लेसेस में हमने माइनिंग स्टार्ट करी। फिर हमारे पास बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो किम्बरलाइट्स के पत्थर होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। फिर ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये सेंड किए जाते हैं फैक्ट्रीज पे। अब फैक्ट्रीज में डायमंड माइनिंग के लिए 5 मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में किया जाता है क्रशिंग। जी हाँ गाइस, अब आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि इस पर क्रश किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो मशीनों के माध्यम से बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्रश किए जाते हैं ताकि उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। अब क्रशिंग करने के बाद इसकी बारी आती है स्क्रबिंग की। जी हाँ गाइस, अब ये जो छोटे छोटे पत्थर बने हैं इनको ढंग से रगड़ा जाता है, वो भी मशीनों के अंदर। तो अब इनकी जो स्क्रबिंग होती है तो इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है तो उसको तो वैसे ही वेस्ट कर दिया जाता है। फिर जो लास्ट में बचता है वो एज अ डायमंड के फॉर्म में हमें मिलता है। फिर काफी टाइम तक स्क्रबिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट डायमंड मिल जाएगा,
फिर हमें थर्ड प्रोसेस की ओर बढ़ना होता है। अब गाइस जो थर्ड मेथड है वो है साइक्लोनिक सेपरेशन प्लांट। अब इस पर सबसे पहले जो भी सबस्टेंसेस हमें स्क्रबिंग के बाद मिले हैं उससे सबसे पहले सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। अब ये सॉल्यूशन में डुबाने के बाद इसे साइक्लोन मशीन में डाला जाता है। अब ये साइक्लोन मशीन बहुत ही तेज गति से रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो ये सबस्टेंसेस होते हैं ये भी काफी पावर से रोटेट होते हैं। जो भी भारी सबस्टेंसेस होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के सबस्टेंसेस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो नीचे सबस्टेंसेस रह जाता है ये एज एक्सट्रैक्ट है तो इन्हें डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब जो इसके ऊपर हल्के सबस्टेंसेस आ गए तो बारी आती है अब नेक्स्ट प्रोसेस की। अगला जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब है रिकवरी। अब इस प्रोसेस में बहुत सारी मशीनें काम करती हैं, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेक की जाती है, एक्सरे लुमिनेंस भी देखा जाता है और लेजर फ्लोरोसेंस की मदद से भी डायमंड को देखा जाता है। अब ये सारी मशीन डायमंड को छान कर इनके प्रॉपर्टीज के बेस पे जज करती है। अब गाइस ये सारा करने के बाद अब हमारे पास मिल गया है डायमंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डायमंड तो हमें मिल गया, मतलब जब रिकवरी का जो प्रोसेस हो रहा है, जब सारी मशीन में प्रोसेस हो रहा है, तब आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायमंड ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो डायमंड्स होते हैं वो अलग से ही चमकने लग जाते हैं और एक विशेष टाइप की लाइट छोड़ते हैं, जिसके बाद जो मशीन में लगे सेंसर्स होते हैं वो उसे डिटेक्ट करते हैं और फिर उसे माइक्रो प्रोसेसर में सेंड करते हैं, जिसके बाद ये मशीन उन डायमंड की अलग अलग तरीके से छटनी कर देती है और वहां पर हमें मिल जाता है डायमंड। अब गाइस अब हमारे पास तो डायमंड है पर हम इसे अभी भी बेचने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो है क्लीनिंग और वेट। अब इन सारे डायमंड्स की एसिडिक सॉल्यूशन में अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद इनका वेट मेजर किया जाता है, जिसके बाद इन्हें अच्छे से पैक किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है डायमंड माइनिंग में। अब आप सोच सकते हैं कि डायमंड माइनिंग कितनी टफ चीज है। जी हाँ गाइस, ये जितना आसान हमें लगता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि डायमंड माइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा डायमंड मिलेगा, हमें थोड़ा ही उसमें डायमंड जरूर देखने को मिलता है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए साइंटिस्ट ने सिंथेटिक डायमंड का यूज किया, मतलब लैब पे ही अब डायमंड बनने लगे। सो मैंने अपनी डायमंड वाली वीडियो में ये सिंथेटिक डायमंड के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से डायमंड माइनिंग किस तरीके से की जाती है ये सारा प्रोसेस पता चल गया है। सो अगर आप फर्स्ट वीडियो और ये जो सेकंड वीडियो है अगर आपने दोनों देख लिए हैं तो अब आपको काफी सारी नॉलेज डायमंड के बारे में हो चुकी। सो गाइस कांग्रेचुलेशन। अब मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।